हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र लोधी और आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ई नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्टाफ नर्स परीक्षा यूपीपीएससी में आई है। उसके लिए लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। उन्हीं सारे डाउटों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें लिखा हुआ है अस्थाई, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या ये अस्थाई वैकेंसीज़ हैं और साइकेट्रिक डिप्लोमा कहाँ से लगाएं, जीएनएम वालों को कितना एक्सपीरियंस चाहिए, यूपी डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, 12th यूपी से होना चाहिए, या संविदा वालों को एक्सपीरियंस कैसे देना है, कहाँ अपलोड करना है जिससे उनको 1 ईयर के 3 मार्क या फिर मैक्सिमम 3 ईयर के 15 मार्क मिल सके। और लास्ट जो सीएचओ को ये 3 मार्क हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूपी में सीएचओ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और सीएचओ भी इसी ग्रेड से है, इसलिए वो लोग भी सोच रहे हैं इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो, मैंने यूपीपीएससी का ये पेज खोल रखा है जिसमें इसमें अप्लाई करने के लिए है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो खुल के आ जाती है सीधी भर्ती स्टाफ नर्स की, तो इसमें नीचे आ रही है। तो इसमें लिखा हुआ है अस्थाई अराजपत्रित। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी अस्थाई है। बिल्कुल नहीं है। जो ये अस्थाई इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि 3 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, तब तक कुछ सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलती हैं स्टाफ नर्स को। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो 3 साल के अंदर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन तब भी अस्थाई ही लिखा रहता है 3 साल के लिए। 3 साल बाद एक फॉर्म भरा जाता है, फिल करने के बाद उसके बाद आप परमानेंट माने जाते हो। तब तक जब तक वो 3 साल का प्रोविजनल पीरियड पूरा नहीं कर लेते हो तब तक अस्थाई रहता है। चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी यहीं से क्लियर होंगी। अब इसमें लिखा हुआ है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। इसमें हम बात कर रहे थे कि यूपी का डोमिसाइल चाहिए, तो इसमें अगर चाहिए होता है तो नहीं पूछता, तो इसमें पूछ रहा है चाहिए, नो कर दो तो ये बहुत सारी आपकी जो कैटेगरीज हैं वो हटा देगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में इसमें लिखा हुआ है अगर आप यूपी के नहीं हो तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और कुछ नहीं है। अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके पास यूपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूपी रजिस्ट्रेशन मतलब यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। आर यू अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न थे कि उनको जो संविदा वाले हैं वो इस बात को लेकर क्लियर कन्फ्यूज थे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम कैसे देना है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको बाद में देना है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो इसमें लिखना है यस। यस लिखना है। कब से कब तक काम किया है वो ड्यूरेशन इसमें लिखना है, 3 साल 5 साल। इसमें आपको इस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। 4 साल जितना भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम जो नंबर हैं वो है 15 और मिनिमम 5। मतलब जिन्होंने संविदा पे है उनके लिए बात कर रहा हूँ। 1 साल का अगर किया है तो उनको 3 नंबर मिलेंगे, सॉरी 5 नंबर मिलेंगे। 2 साल का किया है तो 10 नंबर, 3 साल तो 15 नंबर, टोटल 15 मार्क मिलेंगे। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक डाउट और है, पूछा है कि जो 12th है वो यूपी से होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10th है कहाँ से किया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे एमपी से अगर किया है 10th तो इसमें भी कर सकते हो, यूपी में। इसमें जो लिखा हुआ है कि
ट्वेल्थ यूपी बोर्ड से किया है या उसके समकक्ष, तो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है इसमें, क्योंकि बोर्ड आप कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हो, यूपी बिहार का जहाँ का भी आपने किया है वहाँ का सर्च कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद आपको एक डाउट लोगों को ये भी है कि KGMU 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मांग रहा है या नहीं। तो इसमें अगर इसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन प्रेफरेंस उनको देगा। जैसे 10 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 2 लोगों का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो KGMU प्रेफरेंस उनको देगा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है और BSc नर्सिंग किया हुआ है, तो उनको पहले लेगा KGMU, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज KGMU के लिए हैं। और हाँ, इसमें एक बात कर रहे थे कि जो इसमें ये तो जिसने संविदा पे स्टाफ नर्स, केवल स्टाफ नर्स के पद पे काम किया है उन्हीं को ये वेटेज मिलेगा, और CHO को जो 5 मार्क पर ईयर मिलने हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो और जो साइकेट्रिक डिप्लोमा है उसमें भी लिखा है या तो आपको यूपी नर्सेस काउंसिल से नर्सेज एंड साइकेट्रिक डिप्लोमा या नर्सेज एंड मिडवाइफ डिप्लोमा, दोनों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साइकेट्रिक डिप्लोमा है वो कंपलसरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये वैकेंसी अस्थाई नहीं है, ये वैकेंसी स्थाई है। अस्थाई शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये 3 साल का प्रोविजनल पीरियड है, और साइकेट्रिक डिप्लोमा कहीं से नहीं लाना है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, जिसके पास है वो भी भर सकता है। GNM वालों के लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए? कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिस के पास एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस देगा KGMU। अगर मान लो किसी के पास एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है, एक बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो KGMU एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेगा पहले। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस वाले को दिया जाएगा, चाहे GNM वाला हो चाहे BSc वाला हो। एक्सपीरियंस उसके लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। यूपी डोमिसाइल, अगर जो यूपी का है उनको यूपी डोमिसाइल चाहिए अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो। अगर यूपी डोमिसाइल नहीं लगाते हो तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और इसमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वह शर्त इनके पास यूपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें संविदा को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जब जो भी सर्टिफिकेट देने हैं, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जितने भी सर्टिफिकेट देने हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में देने हैं। अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, अभी केवल फिल कर देना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। और CHO को कोई मार्क नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है स्टाफ नर्स को वेटेज दिया जाएगा। उसमें कुछ उसमें लिखा भी है किस नियम के अकॉर्डिंग स्टाफ नर्स को दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी एकदम क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में अपना कमेंट करिए और पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। धन्यवाद।